कि जो 5 दिन के युद्ध के बाद करीब 107 घंटे का ये महायुद्ध चल चुका है, उसके बाद ये बातचीत की टेबल पर आते हैं। दोनों मुल्क यूक्रेन और रूस बातचीत करते हैं। 3-3.5 घंटे की पहली बार बातचीत होती है युद्ध के गोली धमाकों के बीच में, और उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यूक्रेन के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो रूसी सेना के पीछे हटने की बात कर रहा है, युद्ध विराम को रोकने की बात कर रहा है, और वो ये तब कर रहा है जब खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को तैयार रहने को कह दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में आशीष, मैं अब आपसे अगला सवाल यही जानना चाहता हूं कि क्या हालात न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं? क्या रूस यूक्रेन की इन शर्तों के बाद अपनी परमाणु बम को फोड़ने वाली बात से पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे लगता नहीं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अभी तक पीछे हटने के कोई संकेत दिए गए हैं। टू दी कॉन्ट्ररी समझिए, उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को हाईएस्ट अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। और ये खबर भी अब से कुछ देर पहले ही छन करके आई है कि सुबह उन्होंने विजिट भी किया था और उसके बाद हाईएस्ट अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो मुझे लगता है कि वॉर प्रिपेयर्ड पुतिन जरूर है और अपनी तरफ से पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कीमत पर यूक्रेन को अपनी शर्त मनवाएं। लेकिन यूक्रेन के साथ पूरा विश्व एक तरह से आकर खड़ा हो गया है। कुछ चुनिंदा देशों को अगर हम छोड़ दें तो निश्चित तौर पर यूक्रेन को भी बहुत बड़ा समर्थन है, और ऐसे में रशिया पे भी दबाव होगा। लेकिन जस्ट टू रिप्लाई आपके सवाल का जवाब दोबारा देने के लिए, मुझे नहीं लगता कि रूस की तरफ से अभी कोई पीछे हटने के कदम दिखाए गए हैं। और निश्चित तौर पर न्यूक्लियर वॉर का वो थ्रेट तो पूरी दुनिया को जरूर दिखा रहे हैं। चलिए आशीष, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे आगे भी, लेकिन ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। 5 दिनों के बाद रूस और यूक्रेन एक टेबल पर आकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। निष्कर्ष अब तक कुछ नहीं निकला है। बैठक दोबारा हो सकती है, जो सूत्र हमको बता रहे हैं। और जो यूक्रेन के सूत्र हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वो रूस के आक्रमण से कतई भी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, और रूसी सेना को वापसी लौटने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्रीमिया पर जो 8 साल पहले रूस ने कब्जा किया था, वहाँ से भी सेना हटाने की बात यूक्रेन इस बातचीत में कर रहा है, ऐसा कि सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। औपचारिक अभी इस बातचीत का जो आउटकम है उसका इंतजार हमको करना चाहिए। लेकिन जब रूस ने 5 दिन पहले यूक्रेन पर हमला किया था तो सबने सोचा था कि ये दिए और तूफान की लड़ाई है। तूफान रूस और दिया मतलब यूक्रेन, एक बड़ा मुल्क, एक बहुत छोटा सा मुल्क। लेकिन यूक्रेन ने रूस के सामने सरेंडर करने की जगह लड़ना कबूल किया। 5 दिन बीत चुके हैं और यूक्रेनी सेना रूसी सेना से लगातार लोहा ले रही है। रूस को लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि नेटो के देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। भले ही नेटो की सेना नहीं लड़ रही है, लेकिन नेटो के देश यूक्रेन को अपने हथियार पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अब रूस ने परमाणु हमले की धमकी का ब्रह्मास्त्र चला है। आपको याद होगा कि युद्ध शुरू होने से पहले ही पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों को ये खुली चुनौती दी थी कि कोई भी इस लड़ाई में बीच में आया तो वो ऐसी रिटेलिएशन देखेगा, ऐसा जवाब देखेगा जो इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। अब परमाणु हमले की धमकी ने माहौल को और ज्यादा तनावग्रस्त बना दिया है। एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को देखते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।